भाइयों नमस्कार। आज हम आए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किसान मेला लगा हुआ है और यहाँ पर डॉक्टर विकास सर हैं। ये गन्ने के बारे में टोटल जानकारी देंगे और नई प्रजातियों के बारे में, क्योंकि किसान भाइयों के समस्या ये है कि कौन सी गन्ना वैरायटी ऐसी चुने जो 0238 के समकक्ष निकले या उससे बढ़िया। तो इनसे टोटल जानकारी लेंगे। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी आप ये बता दीजिए कि गन्ने की कौन सी गन्ना वैरायटी अच्छी चल रही है या चुनाव कौन सा करें किसान भाई जी। जो आज के समय में सर्वाधिक क्षेत्रफल में हमारी 0238 वैरायटी लगाई जाती है जी। लेकिन उसमें कुछ क्षेत्रों में रेड रोट की समस्याएं आने लगी है, तो इसलिए हमें आज का समय जो हो गया है वो आवश्यक हो गया है कि हमें 38 के स्थान पर अन्य प्रजातियों का प्रयोग हमें करना चाहिए। लेकिन हम एक साथ पूरे क्षेत्र को नहीं बदल पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा क्षेत्रफल हमें अन्य प्रजातियों के साथ में प्रयोग करके तब हमें उन प्रजातियों का क्षेत्रफल बढ़ाना होगा और 38 का क्षेत्रफल हमें कम करना होगा। जी जी। तो यहाँ पर जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसके लिए जो उपयुक्त प्रजाति है जो 38 के समकक्ष ही उत्पादन देगी और आपको जो वहाँ पर गन्ने को देखने में अपीयरेंस, उसका आउटलुक देखने में लगेगा वो लगभग 38 के बराबर ही आएगा। तो इस प्रकार की वैरायटियाँ हमारे पास हैं जो आप ना चीनी प्रता में हमारी 38 से कम है, ना उत्पादन में कम है, लेकिन कुछ परिस्थितियां अलग विशेष होती है जिनके कारण अलग अलग उनका थोड़ा उत्पादन में प्रभाव आता है। जी जी। जैसे हमारी जो वैरायटी है वो 15-023 बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है जी। लेकिन थोड़ी नेचर में सॉफ्ट है, तो उसको हमें यदि हम अर्थिंग अप और बंधाई अच्छे से करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन देगी जी। इसी के साथ साथ को 7-13-235 ये भी वैरायटी बेहद अच्छा उत्पादन देने वाली है। लग्जूरियस क्रॉप आपको नजर आएगी जी। और उत्पादन की बात करूं तो मैं 38 के एट पार ये आपका उत्पादन वहां पर देगी जी। इसी प्रकार एक अन्य वैरायटी है को लक्ष 14-201। ये वैरायटी तुलनात्मक रूप से पोरियो का साइज छोटा होता है जी। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से जहां पर ऐसा क्षेत्र हो जहां पर आपको लोजिंग की संभावना ज़्यादा रहती हो, गिरने की संभावना ज़्यादा रहती हो, उन क्षेत्रों के लिए 14-201 वैरायटी सर्वोत्तम है। इसी के साथ साथ आपकी को 17-231 वैरायटी है, वो भी बेहद अच्छा उत्पादन देती है जी। और यदि आपके पास ये नवीनतम प्रजातियां थी और ये आपके पास कम मात्रा में उपलब्ध है, तो अभी भी आप 38 के स्थान पर 118 का इस्तेमाल, 98-014 का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। 118 वैरायटी भी आपका बेहद अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है जी। जैसे आपका 38 का उत्पादन 238 का उत्पादन किसान भाइयों को प्राप्त हो रहा था, उसी के समकक्ष 118 वैरायटी का भी उत्पादन उतना ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए भविष्य में जब भी आप गन्ने की बुआई करें, चाहे शरदकालीन में बुआई करें चाहे बसंतकालीन में बुआई करें जी, तो आप प्रयास करें 38 के स्थान पर अन्य वैरायटियों को बढ़ावा देने का प्रयास करें। 118 को लगाएं, 15-023 को लगाएं, 14-201 को लगाएं, 17-231 को लगाएं, 13-235 को लगाएं। इन प्रजातियों को थोड़े क्षेत्रफल में जोन सी उनके खेत में अच्छा उत्पादन। और जब भी आप नया बीज लगाएं प्रयास ये करें कि आप हमेशा छोटे एरिया से शुरू करें। आपके पास 10 बीघे जमीन है तो आप हमेशा प्रयास करें 1 बीघा से आप उसका उत्पादन शुरू करें, 1 बीघा में उसकी नई टेस्टिंग शुरू करें, तब आपको बेहद अच्छा उत्पादन आपको मिल पाएगा। सर एक जानकारी चाहिए, जैसे कि 13-235 गन्ना वैरायटी है ये जी जी। इसमें ये आँखें हैं बड़ी जी। कौन सा है, यही है ना जी जी। हाँ, इसकी आँखें हैं बड़ी, तो इसमें स्प्राउटिंग की समस्या बता रहे हैं किसान भाई, इसका कुछ नहीं। मुख्य रूप से इसमें स्प्राउटिंग की सीधे कोई समस्या नहीं है जी। लेकिन कुछ किसान भाई अधिक उत्पादन के दृष्टिकोण से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा बाद की अवस्था तक इसमें देते रहते हैं, हर प्रजाति में देते रहते हैं। तो इसलिए कभी भी इसमें बाद की अवस्था में यूरिया का इस्तेमाल न करें, तो प्रजाति में आँखों में स्प्राउटिंग की समस्या नहीं आएगी। आप प्रयास करें प्रारंभिक अवस्था में ही उसे जितनी नाइट्रोजन रिकमेंडेड डोज है उसका इस्तेमाल करके वहीं पर आप उसका उत्पादन ले लें। किसान भाइयों के सामने एक चक्कर हो रहा है, किसान भाई जैसे 0238 में पूरी लागत पेल लेते हैं ना जी। वही नई वैरायटियों में भी वही काम चल रहा है। उनके जो अपने विचारधारा बनी हुई है वो 38 से ही हर वैरायटी की तुलना करते हैं जी। उस दृष्टिकोण से यदि आप 38 की तुलना में इसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगाते हैं तो एक तो कम लगानी होगी, दूसरा प्रारंभिक अवस्था में लगानी होगी। बाद की अवस्था में जब गन्ना मैच्योरिटी की स्टेज में चलता है, ग्रांड ग्रोथ फेज में चलता है, उस समय में यूरिया की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लांट के पास खुद का ही इतना स्टेमिना होता है कि वो अपनी ग्रोथ पूरी कर सकता है। इसलिए बाद की अवस्था में यूरिया नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना करें तो आपको ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलेगा जी। किसान भाइयों को अधिक उत्पादन के लिए कौन सा समय उपयुक्त है गन्ने के लिए? गन्ने की बुआई के लिए अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए
दो ही समय उपयुक्त है। जो रिकमेंडेड है वो दो ही समय है, या तो शरदकालीन में गन्ने की बुआई करें या बसंतकालीन में। जी। देर से बसंतकालीन या गेहूं काटने के बाद के तो गन्ने यदि आप लगाते हैं तो जितनी लागत खर्च आती है जी, उतना ही आपको उसमें उत्पादन मिल पाता है, इसलिए वो हमारे किसान भाइयों के लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध नहीं होता है। जी। यदि हम लाभ की बात करें तो या तो आप फरवरी मार्च में गन्ना लगाएं या सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाएं। जी, एक जानकारी और दीजिए, जैसे कि आपने भी यहाँ दिखा रखा है कि क्रेटों में पौधे के द्वारा जी उत्पादन करना, बिजाई करनी, जी। इसमें क्या लाभ है? यदि हम सिंगल बड से पौधे को तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो बीज का प्रतिस्थापन दर है वो ज़्यादा क्षेत्रफल में, कम बीज में आप ज़्यादा क्षेत्रफल की बुआई कर सकते हैं जी। क्योंकि आज का जो समय है आप नई प्रजाति का बीज लेकर आते हैं, बड़ा कॉस्टली बीज होता है नई प्रजाति का, तो आप उसे सिंगल बड से पौधा तैयार करके और फिर आप अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करेंगे तो मात्र 1500-1600 पौधे ही आपके 1 बीघे के लिए पर्याप्त होंगे जी। तो इसलिए कम बीज में आप अधिक क्षेत्रफल की बुआई कर सकते हैं। और जो प्लांट आपका स्टैंड हो गया, जो प्लांट जर्मिनेट हो गया है, उसके जर्मिनेट हो जाने के कारण वो आपके खेत में जाने के बाद वहाँ पर गैप, प्लांट टू प्लांट, रो टू रो गैप आपके हाथ में है कि आप कितना मेंटेन करना चाहते हैं, उतना उसमें मेंटेन हो जाएगा। उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा? उत्पादन में प्रभावित होगा, उत्पादन पर लाभकारी असर आएगा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स ये देगा क्योंकि आपके पास 1 महीना पहला पौध तैयार है, इसलिए उस पर ज़्यादा। अच्छा, एक जानकारी और दो, ट्रेंच विधि से कितनी दूरी रखें किसान? इस यो भी एक असमंजस में पड़े हुए हैं किसान। नहीं, ट्रेंच विधि का समय अनुसार दूरी परिवर्तन है जी। उसके लिए आप मेरे जैसे आपका ये चैनल है, ऐसे ही आप मेरे गूगल पे, यूट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर विकास कुमार मलिक से डालेंगे तो मैंने दूरी, समय अनुसार दूरी परिवर्तन वहाँ पे डाल रखा है जी। कि किस समय पर हमें कौन सी दूरी रखनी है जी। तो वो एक अलग विषय है, लेकिन समय अनुसार दूरी परिवर्तन बेहद जरूरी है और उस पे ही पैदावार, उसी पे ही पैदावार का अधिकतम पैदावार प्राप्त की जा सकती है। ठीक है सर, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी, सर की बातें आपको कैसी लगी, ये वीडियो में ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।